आपको बताएं बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फैसलाबाद में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मिल्लत टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, इस्लामिया पार्क में बिजली बंद। झंग रोड और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। फेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। फैसलाबाद में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मिल्लत टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, इस्लामिया पार्क में बिजली बंद। झंग रोड और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। फेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उधर झंग में भी रमजान मुबारक की आखिरी अशरे में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। झंग के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, जबकि देही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ ताजिर भी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह करें, क्या तफसीलात हैं? ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के अंदर लोड शेडिंग की वजह से जहाँ पर सहर व अफ्तार में लोड शेडिंग जो है वो घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है, वहीं पर लोड शेडिंग जो है वो ताजरों के लिए भी मसाइल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से उनका जो कारोबार है वो शदीद मुतासर हो रहा है। हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, लोड शेडिंग जो है वो रोज़ ब रोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग में ना कम ही कह रहे हैं, क्योंकि कारोबार में हमारे में ना बहुत नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से ना हमें कारोबार में मुनाफा। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमने तो कारोबार यहाँ पे शुरू किया और लाइट की वजह से हमारे कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो कारोबारी हजरात के लिए जो है वो मुनाफा बख्श होता है, लेकिन इस मरतबा लोड शेडिंग की वजह से वसीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। उधर चिन्योट का रुख करें और आपको बताएं कि चिन्योट में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। लोड शेडिंग से ताजर बरादरी तो कहीं फर्नीचर के कारीगर और मजदूर भी परेशान। कहते हैं ईद सर पर लोड शेडिंग की वजह से मजदूरी भी पूरी नहीं मिल रही। काम नहीं होगा तो मालिक मजदूरी कैसे देगा? बाबर मुनीर से मजीद जानते हैं। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट में भी लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो बढ़ गया है। फैसलाबाद डिवीजन के बाकी शहरों की तरह जिला चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। अंदरून शहर में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है, जबकि जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो इससे भी ज़्यादा है। और दूसरी जानिब जो रोज़े हैं उनसे भी शहरी जो है वो बेहाल है। टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 40 डिग्री पर जो है वो पहुँच गया है। दूसरी तरफ शहर में अंदरून बाज़ारों में ताजर बरादरी परेशान नज़र आ रही है, बिजली बंद है और मजदूर तबका भी परेशान है जिन्होंने मजदूरी करनी है, और जो फर्नीचर के कारीगर हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या मुतालबा करेंगे, बिजली कब से बंद है? बजन बंद तो बहुत जा रही है और ये जी 2-2 3-3 घंटे बंद हो रही है जी, तो इसलिए हम लोग परेशान है, गरीब लोग हैं हम लोग, इसलिए काम नहीं हो रहा जी। बिजली बहुत ज़्यादा बंद हो रही है, तो ईद सिर से आ रही है जी, तो बजान इसलिए अब हमारा काम भी नहीं हो रहा जी, तो इसलिए काम भी बंद हो रहा जी। तो कितनी देर से लोड शेडिंग हो रही है, कितनी मजदूरी है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारी बात आगे पहुंचाने की हमारी मदद की है। सर आपके सामने ही हमारे काम ठप पड़े हैं, बिजली आ नहीं रही। हर एक घंटे के बाद 2-2 3-3 घंटे शार्ट हो जाती है बत्ती, और ईद सर पर आ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से मजदूरी करनी है और बच्चों के लिए ईद के लिए को कपड़े वगैरह बनाने हैं हमने। तो हमारे हुकूमत आला से ये मुतालबा है कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और हमारी जो मजदूरी है चिन्योट में खास तौर पर फर्नीचर ही चलता है और फर्नीचर बिजली के साथ मुंसलिक है, तो बराए मेहरबानी आप जो है ना आवाम पर रहम करें और ये जो लोड शेडिंग है ख़त्म करें, ताकि ईद जो है ना हम काम करें। बाबर मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करें लोड शेडिंग की, तो फैसलाबाद बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोड शेडिंग से तंग पावर लूम मालिकान एहतजाज के लिए फेस्को ऑफिस पहुंच गए हैं। फेस्को चीफ ने पावर लूम मालिकान को अपने दफ्तर बुला लिया। फेस्को चीफ से क्या मामला तय पाए हुए हैं, फजील अहमद से मजीद जानते हैं। जी फजील, आगाह कीजिएगा।
بالکल फैसलाबाद में पावरलूम सेक्टर में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से मालकान और मजदूर जो हैं वो दोनों शदीद परेशान हैं। फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से मालकान का कहना है कि पैदावारी जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है, जो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मजदूरों का रोजगार जो है वो भी मुतासर हो रहा है। ईद सर पर आ चुकी है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से जो कारोबारी जिंदगी है वो मुतासर होकर रह चुकी है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी राम साहब बताइएगा क्या मुश्किलात हैं। फेस्को चीफ से आप मिले हैं, हालांकि एहतजाज की कॉल थी, उनकी जानिब से क्या कहा गया, मुतालबात माने जाएंगे? देखिए जी, इस वक्त जो सनदी पहिया है अमली तौर पर वो रुक चुका है। बेतहाशा गैर एलानिया लोड शेडिंग है और फेस्को के कान पर जूं नहीं रेंग रही। फेस्को चीफ तो हमेशा की तरह वो एक मीठी गोली देने के चक्रों में है, लेकिन हमारे साथ लेबर के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो हम ये भी बताने आए हैं कि ईद से पहले ही अगर इन्होंने आज ही बिजली का लोड शेडिंग आईडी फीडर जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग से पाक करें, ताकि हमारी लेबर जो है ईद के लिए कुछ पैसे घर को लेकर जा सके और हम जो है अपने पैसे लाएंगे मार्केट से तो वो हम तनख्वाहों में दे सकेंगे। जी बिल्कुल, जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म होने से मजदूरों का रोज़गार भी चलेगा। मजदूर नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा क्या मुश्किलात? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं जी। महंगाई की वजह से जो हालात हैं, ऊपर से रही कसर है जो वापडा ने पूरी कर दी है। 24 घंटे में 8-8, 10-10 घंटे बिजली आ ही नहीं रही। मजदूर जो मेहनत करेगा कमाएगा वो किधर जाएगा? जो कमाएगा उसे वही मिलना है, वही अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करेगा। बिजली आ नहीं रही, मालकान से वो ले नहीं सकता, वो किधर जाए? रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, लेकिन चीफ साहब जैसे रामे साहब ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। जी बिल्कुल, फेस्को के कान तक जूं जो है वो नहीं रेंग रही। मुतालबा यही किया जा रहा है कि ईद का त्यौहार सर पर है, लिहाजा फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए, ताकि जो पावरलूम मालकान हैं वो पैदावार जो उनकी मुतासर हो रही है वो उसको शदीद। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसील से आगाह करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको यहां अपडेट करते चले, बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सस्ती चीनी खरीदने के लिए शहरियों का रमजान बाजारों का रुख। शहरियों की कसीर तादाद रियाज शाहिद चौक रमजान बाजार में उमड़ आई। चीनी खरीदने के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गई। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के रमज़ान बाज़ारों में सस्ती चीनी जो है अब वो आने से शहरियों की कसीर तादाद जो है वो उमड़ आई है। इस वक्त मैं रियाज शाहिद चौक रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर चीनी जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो फराहम की जा रही है। म्यार के एतबार से भी चीनी जो है वो बहुत बेहतर है। यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कसीर तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, मगर चीनी खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर शहरियों को जो है वो वेट करना पड़ रहा है। उनसे जानते हैं इस वाले सुनकर क्या कहना चाहे। आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो चीनी फराहम की जा रही है 70 रुपये फ़ी किलो, वो चीनी का म्यार कैसा है और किन मुश्किलात का आपको सामना कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे चीनी का म्यार तो काफ़ी अच्छा है, मोटी चीनी है, ठीक है, 70 रुपये किलो दे रहे हैं और अफराद को 2 किलो चीनी दी जा रही है और ये हुकूमत ने यानी काफ़ी अच्छा यानी कि फैसला किया। महंगाई जो सी भी है और कम यानी कि चीनी खरीदने के लिए लाइनों में वेट करना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा भी होगा काफ़ी लंबी ज़्यादा लाइन है। तो इधर या तो वर्कर यानी कि जो से चीनी दे रहे हैं उनको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर जो सा इन्होंने शनाती कार्ड पे देना शुरू किया है, शनाती कार्ड की वजह से यानी कि थोड़ी सी लंबी लाइन होती है क्योंकि देर होती है और शनाती कार्ड को देखते हैं, सर्च करते हैं, फिर आगे चीनी देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों का कहना है कि म्यारी चीनी जो है वो फराहम की जा रही है, मगर रश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया वैस, हमें तफसीलन अपडेट करते हैं। आपको बताया हुकूमत का ईद उल फित्र के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान।
2 से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जानिब से सरकारी छुट्टियों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहते हैं 2 से ज़ायद छुट्टियों से $300 मिलियन के नुकसान का अंदेशा है। जुमेरात तक छुट्टियों के बाद जुमे और हफ्ते को भी मामूल पर काम नहीं आएगा। मजीद इसी बारे में जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से 4 छुट्टियों का ऐलान किया गया जो कि सोमवार से जुमेरात तक है, लेकिन इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फैसलाबाद की है वो इस वक्त बिल्कुल सरापा एहतजाज बन चुकी है, क्योंकि अतवार की छुट्टी यकम की लगती है, 2 साफ लगता है, ये 5 छुट्टियां बनती है, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि अगर 2 रोज से ज्यादा छुट्टियां होती हैं तो 300 मिलियन की उनकी कैलकुलेशन करके दी है, जो डॉलर का उन्हें खसारा जो उसका सामना करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑलरेडी सर के ऊपर है, विंटर सीजन के जो इस वक्त माल तैयार हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, अगर जुमेरात तक छुट्टी होती है, जुमा हफ्ता फिर से 7 से मामूल के मुताबिक नहीं लगेगा, अतवार लग जाएगी, ये छुट्टियां 7 से 8 दिन तक चले जाएंगी और मामूल के ऊपर सेटअप आते हुए सोमवार तक 8 दिन लग जाएंगे, जिसके बाद मामला ज्यादा खराब होंगे। तो वहाँ उन्होंने इस हवाले से अबूमा चेयरमैन जो सेंट्रल चेयरमैन आरिफ अल मलिक हैं, उन्होंने फैसला भी किया, वज़ीर आज़म को खत लिखे, जबकि जो सैयद ज़िया अंसारी है साबिक सदर हैं चैम्बर के, उन्होंने भी इसके ऊपर भरपूर मौक़िफ़ लिया है। मैसेज समेत तमाम आला हुकाम को भी इसके ऊपर कॉल्स के ऊपर, मैसेज के ऊपर, ईमेल के जरिए अपडेट किया है कि इसको फिर 100 और 2 छुट्टियों को कन्वर्ट किया जाए, वरना टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है शदीद बहरान, खासतौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री शदीद बहरान में आएगी, क्योंकि एक तो छुट्टी संडे की है, फिर उसके बाद मंडे 2 तारीख से, और फिर ये कन्वर्ट होकर 4 छुट्टियां 5 बनती हैं और 3 का उसका सामना करना पड़ेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। जी बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बारे में आपको यहां बताते चले हुकूमत का ईद उल फित्र के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान। 2 से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जानिब से सरकारी छुट्टियों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहते हैं 2 से ज़ायद छुट्टियों से $300 मिलियन के नुकसान का अंदेशा है। जुमेरात तक छुट्टियों के बाद जुमे और हफ्ते को भी मामूल पर काम नहीं आएगा। आपको बताते चले हुकूमत का ईद उल फित्र के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान। 2 से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की जानिब से शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेंट्रल चेयरमैन अफवा आरिफ एहसान मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। सर, ईद की 4 छुट्टियों के बारे में आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं? जी एहसान मलिक साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर, बताइएगा आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं इस बारे में? आवाज नहीं आ रही है। हमारा राब्ता एहसान मलिक साहब से नहीं हो पा रहा। आपको बताएं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जानिब से सरकारी छुट्टियों पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। हुकूमत का ईद उल फित्र के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान। 2 से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जानिब से सरकारी छुट्टियों पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं 2 से ज़ायद छुट्टियों से $300 मिलियन के नुकसान का अंदेशा है। जुमेरात तक छुट्टियों के बाद जुमे और हफ्ते को भी काम मामूल पर नहीं होगा। आपको बताते चले हुकूमत का ईद उल फित्र के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान। ये एहसान मलिक साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है, इनसे मज़ीद जानते हैं। हर रोज पाकिस्तान की $100 मिलियन की एक्सपोर्ट होती है, और अगर आप $100 मिलियन जो है 5 दिन अगर आप पूरी फैक्ट्री बंद करेंगे तो आपकी $500 मिलियन जो है $500 मिलियन आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो ये हमने पिछली गवर्नमेंट को जब बताया तो उन्होंने तो उन्होंने अपनी छुट्टियां जो इतनी की थी एक्स्ट्रा, वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। तो हमारी गवर्नमेंट से भरपूर ये इल्तिजा है कि देखिए, जब कैलेंडर बनता है पूरे साल का तो उसमें 2 छुट्टियां ईद उल फितर की होती हैं, 2 छुट्टियां ईद उल अजहा की होती हैं। तो ये जो 2 ऑफिशियल छुट्टियां हैं वो करें, बाकी जो छुट्टियां ये मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ हम IMF से डॉलर मांग रहे हैं और दूसरी तरफ हम उस इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही है। तो मेरी यही बार बार रिक्वेस्ट है, मैंने रात जितने भी मिनिस्टर थे सबको ये रिक्वेस्ट की है कि इसको आप सीरियसली लें, और ये जो आपने 4 छुट्टियां और 1 इतवार डालेंगे तो 5 हो जाएंगी,
और इनको ये नहीं पता कि जब 5 छुट्टियां होती हैं तो फिर आगे एक छुट्टी और करके नेक्स्ट संडे भी साथ उठा लेते हैं लोग। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो हम बहुत ज्यादा मशकूर हैं आप मीडिया के कि आपने इसको हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर और एहसान मलिक, आप हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक नोटिस को कानूनी हैसियत दे दी गई। ईमेल या मोबाइल नंबर पर भिजवाए जाने वाले ऑनलाइन नोटिस को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह करें तफसीलात से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स पेयर्स को भिजवाए जाने वाले ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस को कानूनी हैसियत देने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब किसी भी टैक्स पेयर का जो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है उस पर अगर ऑनलाइन नोटिस भिजवाया जाएगा तो फिर उसको मैनुअल नोटिस भिजवाने की ज़रूरत नहीं होगी और इसे कानूनी हैसियत होगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर FBI हेडक्वार्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? ये एक अहम पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, बल्कि इससे कबल टैक्स गुजारों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जाता रहा है इलेक्ट्रॉनिक नोटिस के हवाले से, और अब इसे कानूनी हैसियत दे दी गई है, क्या कहते हैं? जी, इसमें उमर साहब, इसमें यह है कि जो टैक्स पेयर्स हैं इसको मैनी फोल्ड जो है वो कुशन प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 218 है जो हमारा सर्विस ऑफ नोटिस को डील करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का पहले से दिया हुआ है, ये मौजूद है प्रोविजन लॉ में। अब जो रिसेंटली आया है SRO 549 जो आया है रिसेंटली, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो एड्रेस है उसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो बेसिकली इसका जो मकसद ये है कि ये होगा ईमेल जिस तरह किसी ने दे दी है या कोई इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस किसी भी शेप में दिया है लॉगिन की शक्ल में, उसमें जो टैक्स पेयर का डेटा जो है उसकी एक तो सैंक्टिटी बड़ी प्रिजर्व रहेगी कि जो स्पेसिफिक टारगेटेड आपका टैक्स पेयर होगा उसी को वो नोटिस जाएगा और वही उसको ओपन कर सकेगा। दूसरा फिर ये है कि उसके अलावा अगर केस की कोई नोयत अहम है तो जो स्पेशल मैसेंजर है FBI का वो भी जो है वो जाता है टैक्स पेयर के पास और जो प्रॉपर सर्विस करा के आता है। लिहाजा टैक्स पेयर को इस बारे में जो है वो फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। FBI जो है वो न्यूमरस जो है वो मोड्स ऑफ जो है सर्विस जो है वो उनको एग्जॉस्ट कर रहा है इसमें। शुक्रिया उमैर, हमें अपडेट कर रहे थे। असातिज़ा के तबादलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तों में गलत डेटा फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। दरखास्तों पर मजमूई तौर पर 761 असातिज़ा तबादलों के अहल करार पाए। दौरान तस्दीक 106 असातिज़ा की फाइलें क्लियर ना हो सकीं। नामुकम्मल फाइलों पर 106 असातिज़ा की तबादलों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन कारखाना बाजार में ट्रैफिक आगाही सेमिनार का अहतमाम किया गया, जहां तालिबात को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम की गई। कायम मकाम CTO नसीम अख्तर ने भी खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मैडम नसीम अख्तर की खसूसी हिदायत पर कारखाना बाजार गर्ल्स कॉलेज में बच्चियों के लिए जो है ट्रैफिक आगाही सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें खासकर बच्चियों को जो कि मोटरसाइकिल पर सवारी करती हैं अपने भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ, उनके लिए खासकर एहतमाम किया गया इस सेमिनार का, ताकि उनको बताया जा सके कि दौरान सफ़र जो है वो किस तरह से हिफाजती तदाबीर जो है वो अपना कर हादसा से बच सकती हैं। तो मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, कायम मुकाम CTO हैं। मैडम, ये बताइएगा कि गर्ल्स कॉलेज का इंतखाब किया गया आपकी जानिब से इस आगाही सेशन के हवाले से, क्या कहेंगी? आगाही सेशन में क्या खास बात थी जो तालिबात को बताने से मुस्तकबिल में न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बल्कि दीगर हादसात के हवाले से भी फ़ायदेमंद साबित हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम है रोड एक्सीडेंट से बचाना, और जब हम इसके अपने फ़राइज़ पूरे करते रहते हैं, कभी हम इसके पफलेट, कभी मुख्तलिफ हमारे एजुकेशन यूनिट बहुत एक्टिव है जो मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजों में, मसाजिद में, मदरसों में जाके भी इस बात की तालीम देते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये ट्रैफिक सेफ्टी क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमने इसका इंतखाब इसलिए किया है कि बच्चियां, जो हम ये समझें कि बच्चियां तो रोड पे आती नहीं हैं, हमें क्या ज़रूरत है इनको बताने की, लेकिन नहीं, बच्चियां फैमिली में रहती हैं। हर बच्ची की एक फैमिली है, उसमें भाई है, बहन, वो सिस्टर भी है, किसी की बेटी भी है, किसी वो उसके मामू भी हैं, चाचू भी हैं, वो सबको बता सकती हैं। यहाँ से वो जो सीखेंगी, कोई मैं समझती हूँ कि 2 बच्चियाँ भी अगर हमारी फैमिली में अपनी जाके बताती हैं। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।